हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट का वर्णन कर रहे हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए या सीबीएसई का एग्जाम 12th क्लास में है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। तो आज हमारे लाइव क्लास में आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। ये लाइव क्लास आपका केमिस्ट्री में जिंदगी बदल देगा। चलिए, तो क्या बतलाने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, या इसी को बोला जाता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार का पूरा डिटेल से बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा। तो आप हमारे लाइव क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिया जाएगा, समझने के लिए समझाया जाएगा, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बच्चे हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, प्रत्येक दिन आपके साथ 9 से 10 हम लाइव क्लास आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं, मतलब ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। पहले ठोस को दो वर्ग में बांटा गया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय जो था आभासी ठोस था, अक्रिस्टलीय क्या था चला? आभासी ठोस था। लेकिन हम लोग बताने जा रहे हैं क्या, और एक क्या था? क्रिस्टलीय ठोस, जो कि ट्रू सॉलिड था। क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड था, और ये अक्रिस्टलीय क्या था? इसी को हम लोग आभासी ठोस बोले थे। तो अक्रिस्टलीय का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का टाइप होता है। उसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो किस आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया चला, ये हम लोग को जाना। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों को बांधने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल या बंधन एवं अवयवी कण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो क्या आधार इसका, किस आधार पे बांटा गया? देखिए, किसी का भी वर्गीकरण करते हैं चला, तो कंसेप्ट से समझना, किसी का भी वर्गीकरण करेंगे तो उसमें कोई न कोई आधार, मतलब किस बेस पर आप बांट रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कोई आधार होगा, आपका कोई मोटिव होगा, आपका कोई सपना होगा कि हम इस तरह से पढ़ते हैं तो इतना नंबर हमारा आ जाएगा, या इस जॉब को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर किस आधार पे बांटा गया है, तो क्या लिखेंगे? ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण एवं कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल, या इसी को बोलते हैं बंधन, आकर्षण बल या बंधन के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए देखिए, कंसेप्ट समझिए, किस आधार पर इसको बांटा गया है और कितना वर्ग में बांटा गया है चला, जो समझना है पहले। तो मेन आधार है अवयवी कण कैसा होगा, मतलब अवयवी कण का जात क्या होगा, मतलब किस टाइप का अवयवी कण होगा। अवयवी कण क्या क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो अवयवी कण अणु रहेगा तो वो अलग प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होगा। अवयवी कण यदि परमाणु रहेगा तो वो अलग प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होगा।
अवयवी कण आयन होगा तो अलग प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है धात्विक धनायन। तो अवयवी कण में क्या क्या देखेंगे, अणु, परमाणु, आयन, धात्विक धनायन। तो चार अलग अलग प्रकार का कण हुआ, तो उस कण के आधार पर इससे कितना वर्ग में बांटा गया है, 4 वर्ग में बांटा गया है। तो यदि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव मारना है, 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब पूछा जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पे बांटा गया है, तो इसका आधार का पॉइंट 2 है। मेन बेसिक कंसेप्ट यही है, देखिए यही अवयवी कण और आकर्षण बल और बंधन, यही दोनों मेन पॉइंट हुआ। यही दोनों बेसिक कंसेप्ट के आधार पर, यही दोनों में डिफरेंस होने, अलग अलग क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग अवयवी कण और आकर्षण बल होता है, तो क्रिस्टल का जात अलग हो जाता है। तो कितने प्रकार के क्रिस्टल का जात होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के चेला, क्या याद रखना है, 4 प्रकार के। किस आधार पे बांटा गया है, तो अवयवी कण के आधार पर। तो कण में क्या क्या रहेगा, अणु, परमाणु, आयन और धात्विक धनायन। और किस आधार पे बांटा गया है, तो आकर्षण बल और बंधन के आधार पर। आकर्षण बल और उसी को बंधन बोला जाता है। कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो इस आधार पर इसको 4 वर्ग में बांटा गया। चला, चारों का नाम आप समझिएगा, समझना है कि कितने प्रकार का, तो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार देखिए, यहां पर प्रकार हम लोग लिखते हैं, प्रकार का नाम लिखते हैं। चला, इसमें कौन सा कण रहेगा वो उसमें लिखेंगे कि किसमें कौन सा कण पाया जाएगा, और उसके बाद बंधन लिखा जाएगा। बंधन या आकर्षण बल, बंधन या आकर्षण बल के आधार पर देखिए प्रत्येक अलग अलग प्रकार का रहेगा, तो इसमें अलग अलग प्रकार के। तो सबसे पहला प्रकार होता है इसमें आणविक ठोस। ध्यान से समझना, चला बहुत महत्वपूर्ण है, कंसेप्ट के साथ बताएंगे। आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। फर्स्ट नंबर क्या देखे हम लोग, मोलिकुलर सॉलिड। सेकेंड नंबर का ठोस होता है आयनिक ठोस। याद रखना है, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, IONIC, आयनिक सॉलिड। आपको कंसेप्ट के साथ डिटेल से डिफिनीशन वगैरह सब लिखा के बताया जा रहा है। कंसेप्ट के साथ एक एक पॉइंट लिखा के समझा के बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया जा रहा है। आप हमारे लाइव में अंत तक जरूर जुड़े रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट देने जा रहे हैं। जितने भी बच्चे हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रत्येक दिन लाइव आते हैं आपको केमिस्ट्री सिखाने के लिए, केमिस्ट्री समझाने के लिए, रटाने के लिए नहीं। केमिस्ट्री रटना नहीं है, केमिस्ट्री से डरना नहीं है और रटना नहीं है। बेसिक कंसेप्ट के साथ हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़िए। आपको बेसिक से शुरू से अंत तक केमिस्ट्री का संपूर्ण कंसेप्ट देंगे। आप हमारे लाइव क्लास में प्रत्येक दिन जुड़िए, अंत तक जरूर बने रहें। छोड़ के भागना नहीं है, बीच में भागने वाले को भगोड़ा बोला जाता है। चलिए, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा लाइव क्लास में। तीसरा है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, इंग्लिश में होता है कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। याद रखना, चला, कोवैलेंट सॉलिड। चलिए, 4 नंबर होता है धात्विक ठोस,
धात्विक ठोस, क्या याद रखना है, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड, METALLIC, मेटालिक सॉलिड। चलिए, तो 4 प्रकार के ठोस हुए। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजक, चौथा धात्विक। क्या याद रहेगा? कितने प्रकार के ठोस? तो ठोस 4 प्रकार के। कौन कौन? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के, चारों का नाम आपको बतला दिया गया है। अब देखिए, प्रत्येक में अवयवी कण जो होता है, क्या बताए थे, अवयवी कण के आधार पर बांटा गया है। तो प्रत्येक में अवयवी कण अलग अलग रहेगा। जिसे प्रत्येक मनुष्य का चेहरा कुछ न कुछ अलग अलग रहता है, इसीलिए सबका पहचान होता है कि ये, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये। पहचान हम लोग कैसे करते हैं कि कौन मोहन है, कौन सोहन है, कौन राम है, कौन सीता है। तो सभी के चेहरा के बनावट में कुछ न कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर भी चारों ठोस ही है। चारों क्या है चला? क्रिस्टलीय ठोस ही है, लेकिन चारों का नाम अलग अलग रखा गया है। इसका मतलब है चारों के संरचना में जो कण मिलाया गया, जो कण, जिस कण से इसका संरचना बना है, वो कण अलग अलग रहा होगा। वही कण को याद करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं। तो क्या देखना है? आणविक ठोस में कण रहता है अणु। आणविक ठोस में क्या रहता चला? अणु। आयनिक ठोस में रहता है आयन। आयन, अणु, मोलिकुल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोलिकुल। सहसंयोजक ठोस में क्या रहता है? परमाणु। सहसंयोजक ठोस में कौन कण रहते हैं? परमाणु, एटम बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे चला? एटम। धात्विक ठोस में क्या रहते हैं? धनायन, धात्विक धनायन। ध्यान से देखना है इसमें कंसेप्ट, धात्विक धनायन। इसी को कर्नल बोला जाता है, KERNAL, कर्नल। क्या रखना है? KERNAL। बहुत कंसेप्ट है। कर्नल किसे बोला जाता है? तो धात्विक धनायन। या इसमें कण के रूप में रहता है C ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। C ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। C मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब स्वतंत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन। C मतलब समुद्र, बहुत सारा एक साथ रहेगा। तो इसके धात्विक ठोस में क्या रहता है? कर्नल रहता है। कर्नल मतलब धात्विक धनायन या C ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कण के रूप में रहता है। इसमें बंधन होता है चला। आणविक ठोस में रहता है वांडर वाल वल। वांडर वाल वल। आयनिक ठोस में रहता है आयनिक बॉन्ड, या इसी को लंदन फोर्स भी बोलते हैं, LONDON, लंदन फोर्स। क्या रखना चला? लंदन फोर्स। आयनिक ठोस में रहता है आयनिक बंधन। क्या रखना है? आयनिक बंधन, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बिक फोर्स। आयनिक बंधन जो होता है, मतलब आयनिक बंधन दो आवेश के बीच, तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक बल बोलते हैं या कूलॉम्बिक। फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ पर देखिए है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलॉम्बिक जो आया है, फिजिक्स वाला टीचर का कहना है, फिजिक्स वाला कंसेप्ट का कहना है कि दो आवेश के बीच, मतलब दो चार्ज है, प्लस माइनस या जो भी दो चार्ज के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलॉम्बिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आयनों के बीच आयनिक बंधन, केमिस्ट्री के अनुसार देखेंगे तो आयनिक बंधन। अगर जो बल बंधन देखते हैं, बल देखते हैं, बंधन आयनिक बंधन, अगर जो उसी को बल में कन्वर्ट, बल और बंधन सेम है चला, बल और बंधन दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, STATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बिक, CULOMBIC,
कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सहसंयोजक ठोस में परमाणु होता है, क्या होता चला, परमाणु। अब बंधन कौन रहेगा, सहसंयोजक बंधन, क्या रखना है, सहसंयोजक बंधन। इंग्लिश बोला जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए धात्विक ठोस में कौन होता है चला, तो धात्विक बंधन, क्या लिखेंगे, धात्विक बंधन, क्या रे चलवा, धात्विक बंधन। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, मेटालिक बॉन्ड, कौन चला, मेटालिक बॉन्ड, मतलब धात्विक बंधन। तो धात्विक ठोस में कौन बंधन, धात्विक बंधन। सहसंयोजक ठोस में कौन बंधन, तो सहसंयोजक बंधन। आयनिक ठोस में आयनिक बंधन, और आणविक ठोस में चला, आणविक ठोस में वंडरवाल बल। तो हम लोग क्या देखे, क्या यहाँ पर जो हम लोग मेन कंसेप्ट दिए कि अवयवी कण के आधार पर, तो देखिए अवयवी कण सबका अलग अलग जात है, और आकर्षण बल या बंधन, तो आकर्षण बल और बंधन सबका अलग अलग है। तो मतलब क्या, हमारा जो ऊपर कंसेप्ट दिया गया था कि ठोस को 4 वर्ग में बांटेंगे, और अवयवी कण के जात के आधार पर बांटेंगे, और आकर्षण बल या बंधन के आधार पर बांटेंगे, जो कि यहाँ सही साबित हुआ। क्या अलग अलग, सभी में अवयवी कण अलग अलग है और सभी में बंधन अलग अलग है। तो इस पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा कि आणविक ठोस में कौन सा अवयवी कण रहता है, तो अणु मारना है। ऑप्शन में क्या मारेंगे, अणु। अगर जो पूछ दिया जाए सहसंयोजक ठोस में कौन से बंधन उपस्थित रहते हैं, तो बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। क्या बोलेगा चला, सहसंयोजक बंधन। देखिए क्लास इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्लास धीरे धीरे मजेदार होने जा रहा है। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे, क्लास मजेदार होगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आगे कंसेप्ट देने जा रहे हैं, तो छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, अंत तक कंसेप्ट को समझना है। चलिए तो देखिए समझते हैं क्या बताने जा रहे हैं। ये 4 प्रकार, देखिए इसका परिभाषा इसी के आधार पर बांटा जाएगा। अब चारों का डिटेल से वर्णन करेंगे। अभी आप लोग को केवल क्या किया गया, चारों का नाम बताया गया और उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है वो आप लोग को बताया गया है। यही मेन पॉइंट है चला। अगर जो ये आप दिमाग में कंसेप्ट के साथ दिमाग में डाल लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री से डरिएगा नहीं, आप केमिस्ट्री को पढ़ा सकते हैं यदि आप हमारे कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो केमिस्ट्री का कंसेप्ट अगर जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा चला तो आप केमिस्ट्री भी हमसे बेहतर आप पढ़ा सकते हैं। आपके पास एनर्जी होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। मजबूरी में पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई मजबूरी से नहीं होता है, सफलता मजबूरी से नहीं प्राप्त होता है। उसके लिए जुनून होना चाहिए, उसके लिए आपके शरीर में शौक होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कौन सा सपना पूरा करना है, तो आपके पास कंसेप्ट आएगा। अगर जो आप मजबूर रहिएगा, डरिएगा, तो केमिस्ट्री भी आपको डराएगा और केमिस्ट्री से दूर भगा देगा। आपको केमिस्ट्री से डर लगेगा, इसलिए डरना नहीं है। कंसेप्ट के साथ अंत तक हमारे साथ बने रहिए, कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए चारों प्रकार का वर्णन करते हैं चला। अब हम लोग तो सबसे पहला ठोस क्या बताया गया, तो सबसे पहला कंसेप्ट देने जा रहे हैं क्या, आणविक ठोस का वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए पहले इसको ट्रिक देख लीजिए। जो 4 गो नाम दिया गया था, पहला मोलिकुलर सॉलिड था यम से, दूसरा आयोनिक सॉलिड था आई से, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड था और चौथा मेटालिक था। 4 प्रकार का सॉलिड देखे रे। मोलिकुलर, पहला क्या चला, मोलिकुलर,
हिंदी में बोलेंगे आणविक। दूसरा है आयोनिक, हिंदी बोलेंगे आयनिक ठोस। तीसरा कोवैलेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे चला, सहसंयोजक ठोस। चौथा मेटालिक, यम से मेटालिक, इसको क्या बोलेंगे, मेटालिक धात्विक ठोस। तो 4 प्रकार का ठोस बताए थे जी, मोलिकुलर, आयनिक। तो देखिए इसको ट्रिक से क्या याद रखेंगे, यम से देखिए ट्रिक क्या बनता है, मैडम आई कोचिंग में क्या रखना है, मैडम आई कोचिंग में। चलिए तो क्या ट्रिक बताने जा रहे हैं, यम से मैडम, आई से आई, सी से कोचिंग और यम से में। तो मैडम आई कोचिंग में क्रिस्टलीय ठोस का 4 प्रकार याद रखने के लिए क्या ट्रिक याद रखना है, मैडम आई कोचिंग में। तो यम से मोलिकुलर, आई से आयोनिक, सी से कोवैलेंट और यम से मेटालिक। चलिए तो ये आपका क्या था, ट्रिक था, क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार को याद करने का ट्रिक था। चलिए आगे हम आप लोग को ले चलते हैं, नेक्स्ट 4 प्रकार का वर्णन करने जा रहे हैं चला। तो पहला प्रकार हम लोग वर्णन करेंगे आणविक ठोस। सबसे पहला क्या था रे चलवा, मोलिकुलर, कौन कूलर, मोलिकुलर सॉलिड। चलिए तो कंसेप्ट समझना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में पहली बार देख रहे हैं, प्रत्येक दिन हमारे लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बेल आइकन का बटन दबाइए, जब भी हम लाइव आवेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, बिल्कुल मुफ्त, कहीं पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप हमारा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट के साथ समझिए। प्रत्येक दिन आपके साथ लाइव लेकर आते हैं और कंसेप्ट देके जाते हैं, इसके बदले में हम केवल आपसे एक लाइक मांग रहे हैं। अगर जो वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर जो कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो आणविक ठोस का वर्णन करने जा रहे हैं। तो आणविक ठोस क्या होता है, तो चारों का डिफिनीशन सेम है चला, थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ पे होगा, अवयवी कण के नाम के स्थान पर और बंधन के नाम के आधार पर। देखिए एगो डिफिनीशन बताते हैं, आप चारों का डिफिनीशन जान जाइएगा। तो पहला डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि आणविक ठोस किसको बोलते हैं। तो क्या बोल लिखेंगे चला, वैसा क्रिस्टलीय ठोस। क्या देखना है, वैसा क्रिस्टलीय ठोस। आणविक ठोस क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। आणविक ठोस क्या है चला, एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें, पॉइंट को, एक कंसेप्ट को देखिए, जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण, संरचनात्मक अवयवी कण। देखिए यही कण के नाम बदलेगा बार बार, अलग प्रकार के लिखेंगे तो सब में कण का नाम। तो यहाँ पर कण का नाम क्या हो जाएगा, आणविक ठोस है तो कण का नाम हो जाएगा अणु। तो क्या लिखेंगे, संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में क्या रहेगा, अणु। क्या रहेगा चला, अणु। और कौन से बंधन, वांडरवाल बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। अवयवी कण के रूप में अणु वांडरवाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उसे आणविक ठोस कहते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। चलिए देखिए समझिए क्या बोले रे चला, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण, ये वाला लाइन जो होगा ने, सभी
ठोस के डिफिनीशन में लिखा जाएगा। तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है? लक्ष्मण रेखा है। ये क्या है आपको? लक्ष्मण रेखा है। प्रत्येक में ये रेखा रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो ये पॉइंट को समझिए। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण, अब कण का नाम बदल देना है, अब बंधन का नाम बदल देना है, तो अलग अलग प्रकार के ठोस बनते चले जाएंगे और सभी का परिभाषा हमारे दिमाग में सेट होते चला जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, समझना है। इसी में भलाई है। चला, अगर जो आप समझ के पढ़ते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है, रटते हैं तो आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आप खुद समझिए कि हमको उज्जवल भविष्य का मनोकामना करते हैं कि अंधकार में डूबना चाहते हैं। आपका हाथ में है, हम आपके हाथ में, आपका हाथ में है कि कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। लकीर कुछ नहीं होता, किस्मत कुछ नहीं होता है। मेहनत कीजिएगा, लकीर बदल जाएगा। मेहनत कीजिएगा, आपका किस्मत बदलेगा। भगवान भी खुद शर्मिंदा होगा कि इसका किस्मत हम ऐसा बना के दिए हैं, लेकिन ये मेहनत कर रहा है, इसका किस्मत बदल दो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मेहनत आपको हमेशा करना है। चला, तो क्या बोले? वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में क्या अणु रहता हो। क्या रहेगा? चला, अणु रहता है और वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा रहता है, तो उसे आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे। बर्फ का नाम सुने होंगे, संख्या H2O होता है, बर्फ का सूत्र आणविक ठोस है। अमोनिया का नाम सुना होगा। चला, अमोनिया ठोस के रूप में रहता है, तो इसका होता है NH3। ये सब क्या है? आणविक ठोस है। क्या है? चला, आणविक ठोस है। तो आणविक ठोस का डिफिनीशन आप लोग देखें। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में अणु वंडरवाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखे? बर्फ, अमोनिया, NH3। तो ये था हमारा आणविक ठोस। ये था क्या? आणविक ठोस। दूसरा नंबर में हम लोग लेके चलते हैं आप लोग को। दूसरा नंबर में आप लोग को हेडिंग देना है क्या? आयनिक ठोस देना है। दूसरा नंबर में क्या देना है? चला, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस का डिफिनीशन देखिए, आराम है। इसी में हम लोग आणविक ठोस को आयनिक ठोस में बदलने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा। कंसेप्ट के साथ केवल देखना है आपको, कुछ नहीं है, तुरंत डिफिनीशन याद हो जाएगा। सेकेंड नंबर हम लोग क्या ले रहे हैं? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इंग्लिश में आयोनिक सॉलिड। चलिए देखिए क्या होगा, यही डिफिनीशन रहेगा। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में अणु नहीं रहेगा। आयनिक ठोस में क्या रहेगा? आप लोग खुद बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होता है। जो भी बच्चे लाइव में हैं कमेंट करके बताइए कि अवयवी कण के रूप में क्या होगा, अब बंधन के रूप में क्या होगा। जल्दी, आपका कमेंट का इंतजार है, आपका कमेंट का इंतजार है। आप यदि कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आयनिक ठोस में संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में क्या रहेगा। तो क्या रहेगा? चला, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे, बहुत जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सभी का कमेंट लगभग आयन आ रहा है। तो क्या होगा? अवयवी कण के रूप में आयन। कौन से बंधन? तो आयनिक बंधन। आयन, आयनिक बंधन द्वारा, आयनिक बंधन द्वारा, आयनिक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। देखिए कितना आसान डिफिनीशन था। आप लोग एक डिफिनीशन याद किए और अवयवी कण और बंधन अगर जो कंसेप्ट में है तो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है।
उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग एक परिभाषा लिखे थे, उसी से दूसरा परिभाषा भी लिखा गया। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में आयन आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल बदलेगा तो आयनिक ठोस का एग्जाम्पल होता है, अरे चला क्या कोई बच्चा एग्जाम्पल दे सकता है? तो आयनिक ठोस का एग्जाम्पल होता है NaCl, नमक। नमक आप लोग खाते होंगे, कोई भी सब्जी बनता होगा उसमें नमक डलाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक को ही NaCl सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। साधारण नमक भी बोला जाता है, NaCl, KCl, CSCl। ये सभी के सभी सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CSCl सीजियम क्लोराइड। तो ये सभी के सभी कैसा ठोस है? आयनिक ठोस। ये आयन में टूटेगा, Na+Cl-, K+Cl-, CS+Cl-। तो ये क्या कहलाया चला? आयनिक ठोस। क्या कहलाया? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होता है, अब बंधन होता है आयनिक बंधन। कितना कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझिए, रटना नहीं है। चलिए हमारे अंत लाइव में अंत तक जरूर बने रहिएगा, अंत तक कंसेप्ट लीजिएगा, तभी आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बीच रास्ता से अगर जो लौट जाइएगा तो आपको मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। मंजिल प्राप्त करने के लिए अंत तक मेहनत करना पड़ता है, अंत तक मेहनत करना पड़ता है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रत्येक दिन लाइव आते हैं 9 से 10 में, जो कि आपके केमिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते हैं और कंसेप्ट के साथ समझाते हैं। चलिए तो देखिए एग्जाम्पल देख लिए। अब इसका हम लोग क्या करना है? गुण देखना है रे चला, प्रॉपर्टी देखना है, प्रॉपर्टी। अब बोलिएगा आप लोग कि सर आणविक ठोस का प्रॉपर्टी क्यों नहीं बताएं? तो आणविक ठोस 3 प्रकार के होता है, तो वो तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, तो वहां पर बताएंगे। आणविक ठोस का आगे बंटवारा करेंगे 3 भाग में, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी, इसलिए आणविक ठोस का प्रॉपर्टी यहां पर नहीं बताया गया। तो पहला प्रॉपर्टी है रे चला, सबसे पहला नंबर, यह कठोर एवं भंगुर होता है। क्या रे चलवा? कठोर होता है और क्या होता है? भंगुर होता है। कठोर किसको बोलते हो? जो एकदम कड़ा रहे, फेंक के मारेंगे माथा फट जाएगा, तो इसका मतलब वो कठोर है। कोई चीज से फेंक के मार रहा है, माथा फूट गया, तो मतलब वो कठोर है रे। तो क्या देखना, आयनिक ठोस क्या होता है? कठोर होता है। भंगुर, भंगुर मतलब जिसको अगर जो ऐसे करके गिरा दिए तो अगर जो वो चूर चूर हो गया तो वो भंगुर कहलाया। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो भंगुर कहलाया। तो आयनिक ठोस देखते होंगे नमक, नमक का ढेला, नमक जो होता है टुकड़ा वाला भी होता है, नमक जो होता है चट्टान के रूप में भी आता है। तो नमक का चट्टान ऊपर से गिरा दीजिएगा तो अलग अलग चूर हो जाता है। काला नमक, सेंधा नमक जो आता है, सेंधा नमक या काला नमक देखे होंगे, जब पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है तो उसमें काला नमक या सेंधा नमक डाला जाता है। तो वो चट्टान जो रहता है उसको छोड़ देते, कठोर तो रहता है लेकिन उसको चूरते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में चूर चूर हो जाता है, तो वही भंगुर कहलाया। तो आयनिक ठोस क्या होता है? कठोर एवं भंगुर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। तीसरा नंबर है चला, या बोलिए जल में डालेंगे नमक को, मतलब आयनिक ठोस नमक है उसको जल में डाल दिए, पानी में डाल दिए तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो घुल जाता है। नमक क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो ये क्या लिखेंगे? यह जाला जल में घुलाना, घुलनशील होता है। देखिए ध्यान देना है, आयनिक ठोस के बारे में लिखना मतलब नमक को ध्यान में रखना है।
नमक में जौन जौन गुण होगा वही गुण आयनिक ठोस में भी होता है। तो नमक क्या होता है? कठोर होता है, कठोर। भंगुर होता है, भंगुर। उच्च होता है क्वथनांक, तो उच्च। जल में घुल जाता है तो लिखे जल में घुलनशील होता है। चौथा नंबर मेरे चला, यह नियत जालक संरचना, नियत नियत जकर जाला का जालक, तो यह नियत जालक संरचना, नियत जालक संरचना के रूप में रहता है, के रूप में रहता है। चलिए एक लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। लास्ट पॉइंट जो लिखाने जा रहे हैं आयनिक ठोस का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या क्या है 5वां नंबर मेरे, या ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में कुचालक, कौन चालक? कुचालक। लेकिन द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में सुचालक होता है, सुचालक होता है। चलिए चला, ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जिंदगी के अंत तक ये पॉइंट याद रखिएगा, जिंदगी के साथ भी काम देगा और जिंदगी के बाद भी काम देगा। तो देखिए नमक जब रहेगा ना ठोस अवस्था, पानी मिला हुआ नहीं रहेगा, सॉलिड रहेगा, तो उसमें करंट सटावेंगे तो करंट नहीं बहता है, मतलब कुचालक हो गया। करंट वाला झटका नहीं लगेगा तो कुचालक। लेकिन पानी में घोर दिए एगो बाल्टी में और करंट वाला तार उसमें सटा दिए और उसको छू के देखो, झटका मारेगा। क्या मारेगा चला? झटका मारेगा। इसका मतलब क्या है? द्रव अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन ठोस अवस्था में करंट नहीं मारा। ठोस अवस्था नमक का ढेला रहेगा, नमक का टुकड़ा, एक तरफ करंट सटावो और एक तरफ नमक के टुकड़ा को छुओ हाथ से, करंट नहीं मारेगा, झटका नहीं मारेगा। इसका मतलब ठोस अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था में पानी में घुलल रहेगा, मिलल रहेगा, पानी जैसन रहेगा, पिघला हुआ, तो वो सुचालक होता है। पॉइंट एकदम आपके जिंदगी के लिए है रे, आपके केमिस्ट्री का जिंदगी है। तो आप क्या देखे? आयनिक ठोस, उसका एग्जाम्पल देखे और उसका प्रकार देखे। चलिए अब आप लोग को आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का टॉपिक ले चलते हैं। तीसरा ठोस कौन है चला? कमेंट मारो जल्दी, कमेंट में सभी बुतरू लिखेगा कि तीसरा ठोस कौन है। हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन से ठोस का वर्णन करना है। तीसरा नंबर में, पहला में आणविक ठोस किए, दूसरा में आयनिक ठोस किए, तीसरा नंबर में बताना है कि कौन सा ठोस का वर्णन करना चाहते हैं, कौन सा ठोस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट मारो, वीडियो को लाइक करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपके प्रत्येक दिन लाइव क्लास में आते हैं और केमिस्ट्री का नॉलेज बेसिक के साथ। अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे लाइव को, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर जो समझ में आता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर जो अंत तक हमारे साथ लाइव में जुड़े रहेंगे तो जरूर कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। एक दिन पढ़ने से नॉलेज नहीं होता, अरे एक दिन में तो भगवान भी खुश नहीं होता है। एक दिन आप पूजा कीजिएगा, कहिएगा हमको वरदान दे दीजिए, 10 लाख रुपया दे दीजिए, क्या वरदान मिलेगा? नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ता है। रावण भी भगवान को अपने बस में करने के लिए 100 बरस 550 बरस तक तपस्या, पहले के ऋषि मुनि 100 बरस तक तपस्या करते थे तो भगवान। हम तो 100 बरस आपको नहीं बोल रहे हैं, 2 बरस मात्र, मात्र 2 से 3 बरस तपस्या कीजिए, भगवान रूपी नौकरी रूपी भगवान आपके पास जरूर प्रकट होगा और आपके प्रत्येक इच्छा का पूर्ति होगा। तो पहले के जमाने में 50 बरस 100 बरस 1000 बरस
लोग तपस्या करते थे, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होती थी। लेकिन आपको हम 3 बरस 2 बरस ही मेहनत करने का रहे हैं, आपको जरूर भगवान प्रकट होंगे, मतलब नौकरी प्रकट होगा और आपके प्रत्येक इच्छा को पूर्ति करेगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि पहले ज्यादा मेहनत करना पड़ता था कि अब ज्यादा, अब तो बहुत कम मेहनत में आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप हमारे लाइव में बने रहिए। कितना गरीब से गरीब बच्चे या अमीर से अमीर बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मुफ्त आप हमारे लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और समझाने की 100% गारंटी है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की 100% गारंटी है। तो चलिए, तीसरा नंबर कमेंट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ चुका है कि सर सा संयोजक ठोस होगा। बहुत अच्छा चला, जो जो बच्चा कमेंट किया है बहुत अच्छा। भगवान बुद्धि को बढ़ावे और नॉलेज को बढ़ावे। सा संयोजक ठोस, तीसरा नंबर कौन ठोस? सा संयोजक कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड। चलिए, तो इसको समझाने के लिए पीछे ही ले चलते हैं आप लोग को। क्या ले चलते हैं रे चला? आयनिक ठोस को ही बदलते हैं हम लोग। सा संयोजक डिफिनीशन क्या बोले थे? सबका सेम रहेगा, सभी का डिफिनीशन सेम रहेगा। तो तीसरा नंबर में क्या देखेंगे? संयोजक ठोस। इंग्लिश देखे कोवैलेंट सॉलिड। देखिए तुरंत डिफिनीशन लिखा जाएगा, कुछ नहीं है, यही डिफिनीशन रहेगा। वैसा अवयवी, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में क्या रहेगा? बोलिए, आप ही लोग कमेंट कीजिए जल्दी कि कण के रूप में क्या रहेगा। यहाँ पर आयनिक ठोस था तो आयन था, लेकिन यहाँ सहसंयोजक ठोस है तो अवयवी कण के रूप में की रहते रे चलवा? बोलो जल्दी जल्दी कमेंट में, ऐसे नहीं चलेगा काम। तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कमेंट करो जल्दी। चलो, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है। अवयवी कण के रूप में क्या होगा? तो बोल रहा है सर परमाणु लिखिए। तो बहुत अच्छा, परमाणु लिख दीजिए। कौन सा बंधन? तो सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे सह आयनिक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो अवयवी कण के रूप में परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा। देखिए, आपको शुरू में ही कंसेप्ट दिए थे कि रटना नहीं है, जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस कीजिए, आपका प्रत्येक डिफिनीशन आपके हाथ में रहेगा। इसका एग्जाम्पल में आयनिक ठोस में सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल, हीरा का नाम सुना होगा चला, डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड, हीरा। हीरा के बाद ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये तीनों क्या है रे चला? तो सहसंयोजक ठोस है। हीरा, हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कठोर कौन ठोस होते हैं? तो सहसंयोजक ठोस। अगर जो ऑप्शन में हीरा है तो हीरा मारना है, और चारों प्रकार का नाम रहेगा, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, तो सहसंयोजक लिखना है। इसका प्रॉपर्टी देखना है। तो ये क्या होता है रे? या अत्यंत कठोर एवं भंगुर। यहां पर लिखे थे या भंगुर, यहां पर क्या जोड़ देना है? अत्यंत, आदतयंत, अत्यंत कठोर। तो क्या देखना है? पहला पॉइंट, आयनिक तो था कठोर और भंगुर था, ये अत्यंत कठोर मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो ये क्या बोले? अत्यंत कठोर एवं भंगुर होता है। तीसरा नंबर, इसका क्वथनांक अत्यंत या अति उच्च होता है, या अति उच्च होता है, मतलब सबसे अधिक ज्यादा उच्च होता है। तो क्या लिखेंगे? इसका क्वथनांक अति उच्च होता है या अत्यंत उच्च होता है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट बदलेगा रे, जल में घुलनशील होगा,
हीरा को पानी में डालेंगे रे चलवा तो क्या वो घुलेगा रे? कहना घुलेगा? कोई है रे कि पानी में हीरा को डाल के उसको घुला दे? वैसा कोई है रे? तो क्या बोले, ये तो घुलनशील। लेकिन तीसरा नंबर में देखेंगे, बोलो हीरा कुचालक होगा कि सुचालक होगा? करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? हीरा में करंट सटाएंगे झटका मारेगा कि नहीं मारेगा? तुम लोग खुद जानता है रे चला, तुम तो हमसे ज्यादा होशियार है रे। तुम लोग ध्यान से समझो, हीरा कुचालक है कि सुचालक है? तो हीरा सब पुत्र जानता है क्या है, कुचालक है। तो क्या लिखेंगे, या विद्युत का कुचालक है। चलो रे मजा आ रहा होगा चला। विद्युत का कुचालक, करंट नहीं रहेगा। चौथा नंबर रे, या 3D त्रिबीमीय, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिबीमीय नेटवर्क संरचना। इंग्लिश लिखेंगे 3D नेटवर्क। ये क्या होता है, 3D नेटवर्क संरचना के रूप में रहता है, के रूप में रहता है। इसके पहले आयनिक में बताए थे कि यह नियत जालक संरचना के रूप में रहता है। इसमें बता रहे हैं क्या, यह त्रिबीमीय नेटवर्क संरचना के रूप में रहता है। चलिए, तो ये था हमारा एक लास्ट है धात्विक ठोस। बने रहिएगा, 5 मिनट का और खेला है, 5 मिनट का और खेला है रे चला। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आपको बार बार बोला जा रहा है, केमिस्ट्री से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। हमारे साथ, चंदन सर के साथ आप जुड़िए। प्रत्येक दिन लाइव क्लास में केमिस्ट्री का दिक्कत नहीं होने देंगे। एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आने की 100% गारंटी रहेगी। चलिए, तो चौथा नंबर में कौन ठोस लिखेंगे? आप लोग खुद कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। सभी बच्चा कमेंट करेगा, जो भी लाइव में जुड़ा हुआ है फटाफट फटाफट कमेंट मारो रे। ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा चला। पढ़ाई करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, चौथा नंबर ठोस का नाम बताबो। चौथा नंबर ठोस का नाम बताबो रे। बताया गया है, आपको खुद बताना है कि कौन सा ठोस। चलिए, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है, कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है चला। धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। क्या कमेंट में आया है कि सर धात्विक ठोस के बारे में चौथा नंबर है, तो धात्विक ठोस का वर्णन करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यही डिफिनीशन थोड़ा सा चेंजिंग होगा कण के स्थान पर और बंधन के स्थान पर। तो क्या लिखेंगे, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में। बोलिए, बोलो चला, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई है, हमारे साथ चलना चाहते हो तो कमेंट करो, कौन सा कण होगा? अवयवी कण के रूप में क्या रहेगा? धनायन रहेगा। बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा चला। धनायन, या सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन द्वारा। कौन बंधन द्वारा? धात्विक, यहां ऊपर में लिख देते हैं, धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। ध्यान से कंसेप्ट समझिए। देखिए, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण के रूप में धनायन या सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। क्या याद रखना है, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में जितना भी धातु है चला, लोहा, टीना, एल्युमिनियम, सभी धातु
सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सभी के सभी क्या है? धात्विक ठोस है। गुण अब देखते हैं, तो धात्विक ठोस के गुण, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है रे चला? तो इसका जितना धातु, जो धातु का प्रॉपर्टी रहेगा वही धात्विक ठोस का प्रॉपर्टी होगा। तो धात्विक का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, या आघात, वर्ध और तन होता है। विद्युत का कुचालक होता है, जानता है कि ना? इसमें विशेष धात्विक चमक होती है, इसमें विशेष धात्विक ध्वनि होती है। तो यहाँ पर भी वही देना है रे। पहला प्रॉपर्टी, गुण, प्रॉपर्टी। चलो रे चला, पहला नंबर क्या देखेंगे? या उष्मा एवं विद्युत का सुचालक। कौन रे चला? सुचालक होता है। मतलब क्या? उष्मा भी इसमें फैलता हो और करंट भी फैलता हो। तो उष्मा का भी, उष्मा का सुचालक मतलब क्या हुआ ने? एक किनारा गर्म करेंगे तो दूसरा किनारा भी गर्म लगने लगेगा। ये छड़, एक किनारा गर्म करो, दूसर का किनारा पकड़ो, हाथा जला देगा, छनछना देगा रे, छटपटा जाएगा। तो मतलब क्या? उष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। दूसरा नंबर में, या आघात वर्ध एवं तन्य होता है, तन्य होता है। तीसरा पॉइंट मेरे चला, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक ध्यान से देखना है। नियत फिक्स मान होता है रे, नियत होगा, इसका फिक्स वैल्यू होगा। 300 केल्विन, 200 केल्विन, 500 केल्विन नियत मान होता है। चौथा नंबर में चलवा, इसमें विशेष धात्विक चमक होती है, इसमें विशेष धात्विक चमक होती है। पांचवा नंबर में, इसमें विशेष धात्विक ध्वनि, विशेष धात्विक ध्वनि मतलब टन झन का ध्वनि आवाज आता है, इसको सोने रस बोलते हैं, सोन रस। धात्विक में घंटा देखो जो बनता है रे, मंदिर में जो बजाते हैं, एक बार बजाते हैं टन आवाज करते हुए बहुत देर तक रहता है, तो वही विशेष धात्विक ध्वनि होता है। उस ध्वनि का स्पेशल नाम क्या है? सोन रस। तो ये हम लोग क्या देखे रे चला? क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार, चारों प्रकार का डिटेल से वर्णन करवाया गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस कण और बंधन के आधार पर 4 प्रकार। पहला आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक। सभी का परिभाषा दिए, सभी का परिभाषा क्या किस आधार पे बांटा गया? तो सभी में बंधन अलग अलग होता था और सभी में कण अलग अलग होता था। सभी का प्रॉपर्टी लिखा गया, एग्जाम्पल लिखा गया। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने हैं तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो आपसे आज का क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास कल लेकर आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।